तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक जानकारी करियर चैनल में। तो आज बात करेंगे हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे अच्छी माने जाने वाली इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसको सुनकर लोग कहते हैं यार वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो हम बात करेंगे आज आईआईटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईआईटी क्या होता है। तो आईआईटी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। आईआईटी में प्रवेश के लिए हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है। यह एग्जाम 12वीं क्लास के बाद दिया जाता है, जो कि बीई या बीटेक कोर्स इसमें कराया जाता है। हमारे देश में आईआईटी कॉलेज की संख्या 23 है। इनमें प्रवेश आईआईटी एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही होता है। आईआईटी से इंजीनियरिंग करके बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत और विदेशों में करोड़ों का पैकेज पाते हैं। आईआईटी के द्वारा बहुत अच्छे इंजीनियर बनाए जाते हैं और वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आईआईटी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। आईआईटी की परीक्षा की तैयारी आप किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर पर जाके एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब जानते हैं आईआईटी करने के फायदे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा ये है इज्जत, रेस्पेक्ट मिलना। हाँ दोस्तों, अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हो तो आपके रिश्तेदार या आपके फैमिली यार दोस्त को पता चलता है तो उनके बीच काफ़ी इज्जत मिलती है। और नंबर दूसरा फायदा, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपका एक अच्छी जगह प्लेसमेंट भी हो जाता है। नंबर तीसरा फायदा यहाँ ये है, यहाँ पढ़ाई करने वालों को गुड फैसिलिटी मिलती है। मतलब आईआईटी की तरफ से आपको काफ़ी अच्छी सुविधा दी जाती है। आपको पढ़ने के लिए अच्छी लैब मिलती है और अच्छी कंप्यूटर फैसिलिटी भी दी जाती है। नंबर चौथा फायदा ये है, यहाँ पर आपको प्राइवेट फ्री बेनिफिट्स, यानी कि आईआईटी कैंपस में प्राइवेट रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता है, जिसमें आपको 10 से 20% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। और कोई स्टूडेंट बीमार होता है तो यहाँ पर फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी दी जाती है। और नंबर 5 फायदा है आपका यहाँ पे लर्न मोर थिंग्स, यानी कि आईआईटी में स्टूडेंट को इंजीनियरिंग रिसर्च के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ आपको मैनेजमेंट, फाइनेंस के अलावा सोशल स्किल्स के बारे में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात आती है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए आपको 10+2 यानी कि 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में टॉप 20% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और इसके अलावा आईआईटी में एडमिशन के लिए 75% अंक प्राप्त करना भी जरूरी होता है और ये समय समय पर बदलता भी रहता है। आईआईटी में एज की बात करें तो की एज 17 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग को कुछ छूट भी दी जाती है। अब इतनी बात तो हो गई। आप सोच रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। तो हम बता दें आपको, 2013 से आईआईटी में प्रवेश परीक्षा 2 भागों में कराई जाती है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। सबसे पहले अगर आप आईआईटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले जेईई मेंस का पेपर देना होगा। जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही वो एडवांस के लिए आवेदन कर पाएगा। लगभग हर साल 2 लाख स्टूडेंट एडवांस एग्जाम में बैठते हैं और उसमें से केवल 10,000 स्टूडेंट्स ही आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। याद रखें, 10,000 स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन मिल पाता है। अब बात करते हैं आईआईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आप तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं और खुद तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, मुझे किस प्रकार तैयारी करनी है और एग्जाम में सबसे टॉप पर आना है और अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूनिक जानकारी करियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।